नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10-11 बचा हुआ है। तो 10-11 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखते हैं कैसे होगा। तो 10 में जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इसमें कि साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है और PR दे दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कुछ शर्त लगा दिया कि PR प्लस QR ये दोनों का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। जब तक ये तीनों भुजा नहीं निकलेगा तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं निकाल सकते, इसलिए ये तीनों भुजा निकालना जरूरी है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि PR प्लस QR ये दोनों मिल के 25 है। अब मान लेते हैं अगर इसको 1 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों मिल के है 25, इसलिए अगर इसको x माने तो ये 25 माइनस x। ऐसे समझिए, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि दोनों मिल के है। अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 20, मतलब 25 में घटा दीजिए पता चल जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि QR बराबर 1 सेंटीमीटर, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ से इसको x मान लिया। अब जब तक ये दोनों भुजा नहीं पता चलेगा तो फिर जो पूछ रहे वो नहीं निकाल पाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर। मान भर दीजिए। PQ 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस QR x है, x का स्क्वायर, PR हो गया 25 माइनस x, 25 माइनस x इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25 प्लस ये x स्क्वायर और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिए a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से ये x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर करेंगे माइनस तो दोनों ये कट गया। तो बचा क्या 25 और ये 625 हो गया माइनस 25 दूना 50x और 625 के इधर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 625 इक्वल टू माइनस 50x। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस 600 बराबर माइनस 50x। माइनस माइनस कट जाएगा, 50 को काटेंगे 600 तो 12 बार में कट जाएगा, तो इसलिए x बराबर निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए x निकला 12, इसका मतलब ये हुआ कि QR जो है वो निकल गया 12 सेंटीमीटर और PR जो हो जाएगा वो है 25 माइनस 12 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा यहाँ से पता चल गया। ये हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हुआ 12 सेंटीमीटर और ये निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है साइन P cos P tan P। तो देखिए साइन P और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो P के लिए देखिए लंब कौन बनेगा, इसके सामने का भुजा लंब बनेगा। तो P के सामने का भुजा है QR, तो लंब हो गया ये, और कर्ण तो यही रहेगा, यानी कि QR बटे हो जाएगा PR।
तो लंब बटे कर्ण क्यू आर बटे हो जाएगा पी आर। क्यू आर का मान निकला है 12 बटे इसका मान निकला है 13। एक आंसर ये हुआ। उसी तरह कॉस पी पूछ रहा है, कॉस पी इसके लिए ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, तो सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान है पी क्यू यानी कि पी क्यू बटे कर्ण हो गया पी आर। तो पी क्यू का मान 5 बटे 13। दूसरा आंसर। तीसरा में 10 पूछ रहा है, 10 पी बराबर। अब देखिए इसके सामने का लंब तो यही बनेगा और आधार बनेगा ये, तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी आर, पी क्यू। तो यहाँ से क्यू आर का मान 12 है और इसका मान है 5। यही हुआ आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें आपको कारण भी बताना पड़ेगा, अगर सत्य है तो क्यों है, अगर असत्य है तो क्यों है। देखिए समझते हैं 11 में क्या लिखा है। 11 में 5 गो हिसाब है जिसमें से बताना सत्य असत्य। पहला लिखा है 10a का सदैव 10a का सदैव 1 से कम मान होती है। 10a का मान होगा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये आपको बताना है गलत है या सही। पहले सोचते हैं, देखिए ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं ट्रायंगल है ये, और थीटा के लिए ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। तो कह रहे हैं कि 10a, अगर इसको a मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 10a का मान कह रहे हैं कि सदैव 1 से कम होगा। तब सोचिए लंब अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये 5 है और ये 7 है, तो लंब बटे आधार होता है, तो मतलब 5 बटे 7 होगा लंब बटे आधार। यहाँ तो 0 समथिंग आएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लंब 7 हो और ये 5 हो, मतलब ये 7 हो और ये 5 हो। तो इस स्थिति में देखिए 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से अधिक हो रहा है। जबकि क्वेश्चन का कहना है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, और यहाँ देख रहे हैं 10a का मान जो है यानी कि 1 से अधिक भी हो रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, इसको हम 12 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं। इस स्थिति में भी सत्य होगा, यानी कि 8 बटे 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। जबकि देखिए 1 से अधिक हो रहा है और इसका कहने की सदैव 1 से कम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पहला कथन है ये गलत है, यानी वो सत्य है पहला कथन। अगर इसका कारण लिखना है कि लिख सकते हैं कि 10a जो है वो लंब और आधार का अनुपात होता है जो भिन्न भिन्न हो सकता है, इसका ये कारण हो जाएगा। अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा में लिखा है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5 है। अब समझिए सेक ए कह रहे 12/5। पहले एक चीज बताइए कि सेक ए बराबर जो होगा वो फॉर्मूला में क्या होगा, कॉस का उल्टा आता है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये होगा फॉर्मूला के अनुसार। अब वहाँ जो दिया है सेक ए बराबर दिया है 12/5। अब इसी से तुलना कीजिए और समझ में आ जाएगा गलत है या सही है। कर्ण बटे आधार, जबकि पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबा भुजा होता है, और यहाँ देखिए ऊपर में आपको 12 है भी, मतलब कर्ण 12 है, तो 12/5 यानी कि ये संभव हो सकता है, क्योंकि 12/5 है मतलब कर्ण बटे आधार होता है, और जो कि यहाँ 12 बड़ा है 5 से, मतलब आधार से अधिक है। तो ये सत्य होगा, ये सत्य है, क्योंकि कर्ण बटे आधार है, और कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होता है, बड़ा भुजा होता है। तो यहाँ देखिए 12 हैवी है 5 और ये है
तो 12 ये है 5, तो इसका मतलब ये सत्य है। कारण अगर पूछेगा तो यही बोल सकते हैं कि सेक ए जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज का लंबी भुजा होता है, जो कि यहाँ स्पष्ट है। 3 नंबर में लिखा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब समझिए, जब पहला वीडियो बना रहे थे त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का पहला वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ हम सबका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी लिखे थे। तो कॉसेकेंट का संक्षिप्त नाम क्या होगा? देखिए, कॉसेकेंट का जो पूरा संक्षिप्त नाम है वो होता है कॉसेक। तो कॉसेकेंट का संक्षिप्त नाम कॉसेक होता है, जबकि यहाँ क्वेश्चन का कहना है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त वर्ड है। देखिए, कॉसेकेंट से निकलता है कॉसेक, जबकि यहाँ कह रहे कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है और सत्य है। ये जो है वो सत्य है। अगर कारण पूछता है तो कारण में बोल सकते हैं कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, तो इसलिए ये कॉस ए जो है ये इसका गलत रूप है। अब चौथा में लिखा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब देखिए, शुरू में बोल दिए थे, जब स्टार्ट कर रहे थे तो उसी समय बोले थे कि इसके बीच में जो है, यानी कि कॉट और ए के बीच में जो है गुना नहीं होता है। ये ए बता रहा है कि कॉट के लिए ये ए जो है एंगल का काम करेगा, कोण का काम करता है, ना कि गुना का। इसके बीच में कभी भी गुना का सिंबल, गुना का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोण का प्रयोग कोण बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है गलत है वो सत्य है, क्योंकि वो कोण को प्रयुक्त करता है, वो सत्य है। पांचवा लिखा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। अब समझिए, 4/3 साइन थीटा बराबर दिया है 4/3। अब साइन थीटा में अगर चले तो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब जरा आप ही सोचिए कि कर्ण यहाँ छोटा है, किससे? लंब से, जबकि पता होना चाहिए कि कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है। अब इस इंफॉर्मेशन, इस सूचना के आधार पर देख रहे हैं कि कर्ण 3 है तो लंब 4 है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कर्ण छोटा है लंब से, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा होता है, इसलिए ये जो कार्य है ये गलत है और सत्य है। अगर कारण पूछता है तो बोल सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, इसलिए ये सत्य और सत्य है। और देखने से भी स्पष्ट लग रहा है क्योंकि कर्ण 3 है, लंब 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का पूरा सॉल्यूशन हुआ। और इस एक्सरसाइज का 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद 8.2 में जो है आपको टेबल वाला सवाल आएगा, यानी जब तक टेबल को याद नहीं करेंगे तो फिर वो आगे का एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज 8.2 पूरा एक्सरसाइज टेबल बेस्ड है। इसलिए पहले जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम टेबल को लिख देंगे और उसके मदद से देखेंगे हिसाब को सॉल्व करके। और याद करने से अच्छा होता है कि उसका प्रयोग बार बार कीजिए, तो अच्छा रिवाइज हो जाता है, याद हो जाता है। तो अगले वीडियो में टेबल वाला देखेंगे प्लस एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे।